Have you ever heard of karma or anything like show some kindness cause it will return to you in a better way? या फिर कुछ खुशियाँ फैलाओ ताकि आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हों और आप भी खुश रह सकें। पर पता है इस कॉन्सेप्ट में कि आप जो कुछ भी करते हो आपके साथ भी वही होता है। दिक्कत क्या है? जब आप काइंडनेस दिखाते हो या कोई अच्छा काम करते हो या एक्सपेक्ट करते हुए कि बदले में आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा या आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा या कम से कम लोग आपके इस काम की तारीफ तो करेंगे ही, तो आप पूरे दिल से इस बात को मानते हो और कुछ अच्छा होने का इंतज़ार भी करते हो। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया कितनी अजीब और क्रूएल है। अच्छे के लोगों के साथ बेवजह बुरी चीज़ें होती रहती हैं। आपको बदले में हमेशा वो नहीं मिलता है जो एक्सपेक्ट करते हुए आप किसी काम को करते हो, और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपके गुडनेस का जो ग्राफ है वो गिरना स्टार्ट होता है और आप भी एक टाइम के बाद बाकियों जैसे बन जाते हो। इसलिए नहीं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, ना ही आपके अच्छे कामों की किसी ने तारीफ की, बल्कि इसलिए कि आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। आप खुद को किसी और इवेंट के लिए तैयार किए हुए थे और आप ट्रूली उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हो। ऐसा ना होने पे आपको थोड़ा सा दुख या आपके कैरेक्टर में थोड़ा सा तो नेगेटिव बदलाव आता ही है। पर बात ये नहीं कि एक्सपेक्टेशंस तकलीफ़ देती है, इसमें सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर ये बदलाव क्यों ला पाता है या ये हमें इतनी पीड़ा क्यों दे पाती है। इसका जवाब इस बात में है कि हमारी जो इमेज हमारी नज़र में बनती है वो किस बेस पे बनती है। आजकल या शायद शुरू से ही हम एप्रिसिएशंस को वेरिफिकेशन के रूप में यूज करते हैं कि हमने जो कुछ भी कहा या किया वो वाकई में सही ही था। जो हम अपनी एक्सपेक्टेड इमेज अपनी ही नज़र में बनाए हुए रहते हैं, वही सेम इमेज जब कोई और अपने वर्ड्स या एक्सप्रेशंस के थ्रू हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है तो हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ मिलता है कि हाँ, लोगों को पता है कि मैं या मेरा काम एग्जिस्ट करता है। हम जब भी कोई नई ड्रेस पहनते हैं या सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो हमारी चाहत होती है कि लोग मुझे इस वे में देखें। मैं वो नहीं जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कोट है पर काफ़ी एक्यूरेट है कि अगर हम एक रेसर हैं तो हमें इस बात की खुशी नहीं मिलती कि वी कैन ड्राइव वेल, बल्कि इस बात की लोग हमारे ड्राइविंग स्किल की वैसी ही तारीफ़ कर रहे हैं जिस वे में हम चाहते थे कि वो करें। वो हमारे ड्रेस पे वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं जिस रिएक्शन के लिए हमने खुद को तैयार किया था। जब हमारे रिजल्ट्स हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच करते हैं तो हमें बेहिसाब खुशी मिलती है। इसलिए नहीं कि हमें वो मिला जिसकी हमने उम्मीद की थी, बल्कि इसलिए कि हम उस आउटकम को ट्रूली एक्सेप्ट कर पाते हैं और इसके अपोजिट रिजल्ट भी मिले और हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हमें उतनी ही खुशी मिलेगी। अगर इतनी खुशी नहीं भी मिलती है तो हम उतनी डिग्री में परेशान नहीं होंगे जितना हम एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होने पे होते हैं। और एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट भी इसीलिए करती है क्योंकि हम इसमें अपोजिट रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाए और एक समतल ज़मीन पे चलने को कहा जाए। सामने 1 फुट का गड्ढा आ जाए, आप उसमें गिर जाएं तो आपको चोट आ सकती है या कम से कम पैरों में मोच तो आएगा ही। पर अगर आपकी आंखों की पट्टी खोल दी जाए और उसी समतल ज़मीन पे कहीं 5 फीट का गड्ढा आ जाए तो आप आसानी से उसमें कूद भी जाएंगे और शायद ही आपको मोच आए। भले ही 1 फुट का गड्ढा 5 फीट के मुकाबले बहुत कम था, पर आप उस 1 फुट में जंप करने के लिए रेडी नहीं थे कि समतल ज़मीन पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि आप किसी गड्ढे में गिर जाएं। यहाँ पे गड्ढे का मतलब वो सिचुएशन या रिज़ल्ट जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक्सपेक्टेशन भी पट्टी की तरह ही होती है जो हमें सिर्फ एक सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार किए रहती है। एक्सपेक्टेशन में जो हमारी चाहत होती है कि कोई हमारे काम पे ऐसे रिएक्ट करे, हमारे अच्छे काम के बदले हमारे साथ कुछ बेहतर हो, या हमारा पार्टनर हमारे लिए वही करे हमने उसके लिए जो किया, वो इतनी तीव्र होती है कि हमें लगने लगता है कि ऐसा कुछ सर्टेनली होगा ही, और हम खुद को ऑलरेडी थॉट कंसिक्वेंसेस
को फेस करने के लिए ही तैयार किए रहते हैं। और जब हमें वो ऑलरेडी थॉट रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो हम काफ़ी हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं, और कभी कभी यही हेल्पलेसनेस एक्सट्रीम सैडनेस में स्विच कर जाता है। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि हम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस वर्ल्ड में अपनी लाइफ बिता सकते हैं, पर एक्सपेक्ट करने का जो हमारा दायरा होता है ना, वो बहुत कम लोगों से होना चाहिए। और जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास वैलिड रीज़न्स होने चाहिए। और सेकंड ये कि हमारा एम्पाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम किसी के प्लेस पे खुद को रख के ये देख पाएँ कि कोई हमारे एक्सपेक्टेशंस पे क्यों खरा नहीं उतर पा रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें पूरे तरीके से खुश नहीं कर देंगी, पर हमारे तकलीफ़ की जो इंटेंसिटी होती है ना, इससे वो कम हो सकती है।